हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद दिस न्यू वीडियो। मैं मानता हूँ कि यार ये वीडियो जो है ना अभी तक की हमारी सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियोस में से एक ज़रूर रहने वाली है। वो क्यों? क्योंकि अभी हमने इनसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो बात किया था ना, वो बात किया था कि 2024 के एस्पिरेंट्स जो हैं वो अपनी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको प्रिपरेशन करनी है जेई बी आर के लिए और नाटा एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, तो उन सभी के लिए जो है इनफाइन आर्किटेक्चर की तरफ से मोस्ट डाइवर्स, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट इफेक्टिव जो बैच, जो ऐसा बैच आपको और ज़्यादा कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ऑफर नहीं किया जा सकता, वो इनफाइन आर्किटेक्चर की तरफ से हम लॉन्च करने वाले थे, जो अक्टूबर के लास्ट में होने वाला था। बट इन बिटवीन कुछ ऐसी चीज़ें आ गई कि थोड़ी सी डिले हो गया कि हम अभी अभी बी आर की अगर बात करें तो हमारे जेड आ गए थे, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ा, तो वो डेट कोलाइड कर गई थी थोड़ी सी इसके साथ में। तो आप लोगों के फिर मैसेजेस आने शुरू हो गए कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि आप लोगों ने बोला था कि डेट्स ऐसे लास्ट में, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है ओपन, कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट हुए। तो बस उसके लिए तो सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी आप लोगों से, बिल्कुल, कि चलो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो कोई बात नहीं, उसको अभी हम साइड में रखते हैं। तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन का लेट है, उतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, हम इस सारी चीज़ों को जो है इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे कि ये सारा जो है आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रहने वाला है, और साथ में आप लोगों को किस तरह से ज्वाइन करना है। तो ये जो आप लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आना चाहिए था, जो आया नहीं, तो ये वही वीडियो है जो थोड़ा सा डिले आपको मिल रहा है। बट उम्मीद करूंगा कि यार ये वीडियो ना आप लास्ट तक ज़रूर देखोगे। आप वीडियो जो है लास्ट तक देखते नहीं हो, तो कई बार आपको फिर प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, तो फिर आप मेरे से पूछते हो, तो फिर आप इधर उधर भटकते हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ से किस तरह के कोर्सेज ज्वाइन करें, अब क्या फंस गए हैं, लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक जो है पूरा प्रिपरेशन प्लान जो है लेके आया हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आपको इस वीडियो में जो भी कंटेंट देखने को मिलेगा, जो भी सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ ना, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि अगर आपने सारा कुछ कवर कर लिया ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है इंप्रूव होने वाली है। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि जो आपने उम्मीद नहीं किया होगा। आपकी जो है टाइम मैनेजमेंट के साथ में आपका जो आप इतना इसमें जो है अपनी पैसे लगाएंगे, जो आप इसमें बहुत सारी फंड्स वगैरह जो लगाते हैं आप उसमें प्रिपरेशंस करने के लिए, आप इसको आगे जो है कोर्सेज लेते, आपको पता नहीं होता। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें भी फॉलो कर ली जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बचने वाली हैं, और बहुत इफेक्टिव मैनर में जो है ना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस बात का तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने सारी चीज़ें जो है जैसी बताई जा रही है उस तरह से कर लिया। बिकॉज अगर आपको लग रहा होगा कि हम ये बता रहे हैं, क्या इस चीज़ की गारंटी है कि ऐसा हो जाए, तो इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। एक्चुअली हम इनफाइन आर्किटेक्चर के बारे में ही बात करने वाले हैं कि इनफाइन आर्किटेक्चर क्या है, और किस तरह से इनफाइन आर्किटेक्चर ने जो है इस फील्ड में जो है वर्क किया है, और किस तरह से इनफाइन आर्किटेक्चर की अगर सक्सेस की बात करें तो वो क्या रहा है, और इनफाइन आर्किटेक्चर का जो वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो किस तरह से वर्क करता है। और बाकी हम कोर्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे कि आपका कोर्स जो है रहने वाला है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको किस तरह से करनी है, और कोर्स के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर आपको देने वाला हूँ। तो यार बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग, जो आपको यहाँ पे ब्रोशर दिख रहा है, इस ब्रोशर में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि लाइक इनफाइन आर्किटेक्चर के बारे में आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी जगह से पढ़ रहे हो, किसी भी मेंटर्स के साथ आप पढ़ रहे हो, वो अगर आप उन गाइड कर रहे हैं आपको, तो आपको सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए। आपको अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप चीज़ें उनके साथ में जो है बेटर वे में नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो इनफाइन आर्किटेक्चर पे आपको ट्रस्ट जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ये इनफाइन आर्किटेक्चर है क्या। देखिए, इनफाइन आर्किटेक्चर जो है, इनफाइन आर्किटेक्चर हैज़ बीन द इनिशिएटिव टू प्रमोट द बेस्ट आर्किटेक्चर नॉलेज to all those deserving students who are looking for their career in the field of architecture। इनफाइन आर्किटेक्चर जो है स्टूडेंट्स की एक बॉडी है, स्टूडेंट के मतलब हमारी टीम की एक बॉडी है, जो खुद मतलब एक तरह से हमने जब अपने स्टूडेंट टाइम में हम रहे, जब हमने अपनी प्रिपरेशन टाइम अपना फेस किया, तब हमने इस चीज़ों को नोटिस किया था कि लाइक आर्किटेक्चर में ऐसा फील्ड है जहाँ पे नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन शायद हमें करेक्ट टाइम पे हमें उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती, और वो इन्फॉर्मेशन लैक करने की वजह से शायद हम अपना जो ड्रीम कॉलेज होता है, या फिर शायद हम अपना जो जो हमारे एम होता है हम उस तरफ नहीं जा पाते, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रॉन्ग हो जाती हैं उस टाइम पे, जिसका पछतावा शायद हमें फिर लाइफ टाइम तक रहता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को जो है आगे आने वाले जितने भी हमारे
यंग जो आने वाले जूनियर्स रहने वाले हैं, तो हम उनको ऐसी चीज़ें फेस ना करने दें। तो उस तरह से जो है इनिशिएटिव प्लान किया गया कि यार हम ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं जिससे कि आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो फाइनेंशियली ना हो, उनको किसी तरह से जो है सपोर्ट की दिक्कत हो तो वो भी नहीं होना चाहिए, और उनको जो है उन्हें ऐसा फील हो कि यार उनके खुद के जो सीनियर्स हैं, उनके जो खुद के बड़े भैया हैं, वो सारे उनकी जो है हेल्प में लगे हुए हैं, तो बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाएँ, एक बेटर जो बॉन्डिंग जो बन पाती है ना स्टूडेंट और एक टीचर के साथ में, वो बन सके और वो अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, और उन्हें भी प्राउड फील हो कि हाँ उन्होंने जो है इतने कम रिसोर्सेज के साथ में इतना बेटर जो है अपनी परफॉर्मेंस दी है। आप लोगों को यहाँ पे आइडिया हो ही गया होगा इनफाइन आर्किटेक्चर के बारे में। तो इनफाइन आर्किटेक्चर वांट्स टू गिव द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट फॉर देयर बीआर्क एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस। तो इनफाइन आर्किटेक्चर का एम यही है कि वो आपको एक बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन जो है करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके, आपको बेस्ट मेंटर्स दे सके, आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल्स दे सके। इसके बारे में भी बात करूँगा। और इवन अगर आपने अभी तक हमारी स्टडी मटेरियल की वीडियो नहीं देखी है तो यार इससे प्रीवियस वीडियो ज़रूर जाके चेक करो कि आपको स्टडी मटेरियल इनफाइन आर्किटेक्चर पर आपको किस तरह का मिलने वाला है, जो बाकी के कहीं पे भी स्टडी मटेरियल आप देखते हो तो उससे डिफरेंट कैसे रहने वाला है। तो ये सारी बात तो हमने इनफाइन आर्किटेक्चर के बारे में कर लिया कि इनफाइन आर्किटेक्चर नॉलेज को प्रमोट करना चाहता है, सो डैट कि आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज के बावजूद भी जो है आप बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जो है अचीव कर सको। तो आप हमें ज्वाइन क्यों करो, सबसे यहाँ पे ये आ जाता है कि देखिए इनफाइन आर्किटेक्चर को ज्वाइन करने के पीछे आप ये देख सकते हो कि ज्वाइन मोर देन 250 स्टूडेंट्स एंड मोर देन 100 सीनियर्स आपको 2022-23 बैच के अवेलेबल मिल जाएंगे, जो आपकी हेल्प के लिए, और साथ में हमारी टीम के मेंबर्स तो आपको रहेंगे ही। तो मैं बात करूँ कि इनफाइन आर्किटेक्चर जो इनिशिएटिव है वो हमारा 2021 से स्टार्ट हुआ था और 2023 तक अभी जो है ये हमारा कंटिन्यू है, और ये आगे सो ऑन कंटिन्यू ज़रूर रहेगा, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स अगर इसको सपोर्ट करते रहेंगे, हमें मिलते रहेंगे, तो ज़रूर ये हमारा बहुत लॉन्ग टर्म जो हम इसको ले जाएंगे, और आर्किटेक्चर फील्ड में जो हम एक जो चेंज लाने का जो काम करेंगे वो हम सभी मिलके करेंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने इन 2-3 सालों में हमसे पढ़ा और अपना जो ड्रीम कॉलेज जो भी उनको प्रिपरेशन करना था, उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को जो है एग्जीक्यूट ईजिली अच्छे से किया हमारे साथ मिलके। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, आप हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। वो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पे आपको सारे के सारे आपके सीनियर्स मिलेंगे जो आपके डिफरेंट कॉलेजेस से हैं। तो अगर आपको इन केस कभी जानना हुआ हो कि इस कॉलेज कैसा कॉलेज है, किस तरह की वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, तो आपको वहाँ पे जो है हमारे ग्रुप्स में ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो उन कॉलेजेस से होंगे। अगर ज़रूर होंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिल जाएगी। इन केस नहीं होता है तो हम इस केस में ये ट्राई करेंगे कि हम अपनी तरफ से आपको ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढ के ज़रूर दें, ऐसे स्टूडेंट से बात करवाएं सामने से, कि जो आपको बता पाएँ कि आप जिस आर्किटेक्चर कॉलेज के लिए जा रहे हो या फिर जिस कोर्स के लिए एग्जैक्टली जा रहे हो वो आपको कितना ज़्यादा जो है आपके लिए बेटर हो सकता है, या फिर आप एग्जैक्टली आप सही जगह जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको इंक्वायरीज़ और मोर डिटेल्स के लिए आप देख सकते हो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इन केस आपको कांटेक्ट करना चाहते हो कांटेक्ट कर सकते हो। इनफाइन आर्किटेक्चर पर अगर आप मेल डाल कुछ अगर क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हो, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस ब्रोशर में आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं विजन की। अगर बात की जाए कि इनफाइन आर्किटेक्चर का विजन क्या है इन सबके पीछे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनफाइन आर्किटेक्चर दैट नॉट ओनली प्रोवाइड आर्किटेक्चर नॉलेज टू स्टूडेंट्स फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हमारा मेन जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से सिर्फ उनको क्वालिटी एजुकेशन ना प्रोवाइड करें, सिर्फ उनको उस हद तक ना पढ़ाएं या उस हद तक ना प्रिपेयर करें कि वो सिर्फ अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालें, डेट्स इट हो जाए उनके लिए, और वो सीधा फिर उनका कोई लेना देना ना हो इनके जो भी उन्होंने पढ़ा है। तो हम इस तरह से प्रमोट नहीं करते हैं अपने एजुकेशन को, जो भी हम देते हैं। हमारा एजुकेशन प्रमोटिंग का तरीका यही होता है कि हम बच्चों को इस तरह से उनको जो है टीच करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक की सारी चीज़ों को जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू जो है उनको रिमेंबर कर सके, एक लंबे टाइम तक वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में ज़रूर रहे, ताकि उनको आगे चल के वो हेल्प दे। क्योंकि बीआरक में आप जाते हो तो आपको यहाँ जो आप बेस बनाते हो वही सारी चीज़ें आपको काम आने वाली होती है। तो अगर आपका बेस बन जाता है फिर आप वो बेस को जो है भूल जाते हो सारी की सारी चीज़ें, तो फिर आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती है, और कई बार इन सारी चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करने में आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हो। तो हमारा मेन आपको विजन भी समझ में आ गया होगा। इसके साथ में बात करते हैं कि अबाउट आवर कोर्सेज। देखिए कोर्सेज वाला सेगमेंट आप लोग बहुत वेट कर रहे थे कि अभी से कि कोर्सेज कैसे मतलब किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं हम इनफाइन आर्किटेक्चर के थ्रू जो ऑफर किया जा रहा है। सबसे पहला जो कोर्स हमारा आता है वो आता है इन्फिनिटी बैच। तो इन्फिनिटी की बैच के बारे में अगर मैं बात करूँ, इन दिस कोर्स द कंप्लीट सिलेबस ऑफ जेईई मेंस पेपर 2 एंड नाटा
विल बी कवर्ड इन डिटेल्ड मैनर बाय प्रमोटिंग डीप प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मैंने यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की कि आपको सिर्फ जो है एग्जाम पास करने के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि आपको जो है एक लंबे लॉन्ग टर्म तक आपको वो सारी चीज़ें जो है आपको याद रह सके, आप उसको जो है भूल ना सको, आप रिकॉल ईजिली कर सको, और आप उसको जो है उस बेसिक्स को भी जो है एग्जीक्यूट कहीं पे जाके ईजिली आप अपने बीआर्क में जो है स्टार्टिंग के ईयर्स में कर सको। तो इन्फिनिटी बैच का यही मेन वो होता है कि आपको डिटेल तरीके से पढ़ाया जा सके। आपको ये ना किया जाए किसी टॉपिक को आपको 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म करके आपको सारी चीज़ें जो है उसमें समझ में आई तो भी ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, ऐसा नहीं किया जाता। आपको इस डिटेल्ड बैच जो आपका इन्फिनिटी बैच रहता है, इसमें चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मैनर में समझाई जाती है, डिटेल्ड में समझाई जाती है, सो डैट कि आपको और ज़्यादा चीज़ों को आप डीपली जान सको, समझ सको। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम की जो होती है ज़्यादा कमी नहीं होती है, टाइम हमारे पास जो होता है अच्छा खासा होता है। तो हम इसमें बिलीव करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस चीज़ों के बारे में नॉलेज दे सकें कि उनको आगे चल के किसी और बैच की भी ज़रूरत ना पड़े ज्वाइन करने की। उनको सारे का सारा जो भी बेसिक्स उनको कवर होना चाहिए अच्छे से, और एक अच्छे एक्सट्रीम लेवल का जो है चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें उनको कवर हो सके। तो ये आपका जेई और पेपर 2 और नाटक का सारे सिलेबस आपको जो है डीप प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे जो है प्रमोट किया जाता है यहाँ पे, जो कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ बोथ एग्जाम्स। तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट जो है आपका दोनों एग्जाम्स का जेई पेपर 2 और नाटा के लिए आप जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। एंड डिटेल नोट्स ये देखिए, अब इसके साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपने जो है इन्फिनिटी बैच तो ले लिया, डिटेल तरीके से आप पढ़ते रहे हो, साथ में आपको अगर डिटेल नोट्स मिलने वाले हैं, यस आपको डिटेल नोट से ही पढ़ाया जाता है। सारे टीचर्स जो होते हैं आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको वो सारी चीज़ों को आप रिलेट कर सको नोट्स के साथ में, कि आप जो भी पढ़ के आए हो तो आपको ईजिली समझ में आ सके। तो आपको नोट्स भी जो दिए जाएंगे वो क्लियर क्वालिटी के दिए जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा जिसमें चीज़ें जो होंगी आपको क्लियर होंगी कि आप टॉपिक्स के साथ में आप उसको रिलेट कर पाओगे इजीली जो अभी आपने पढ़ा होगा, और आपको डीप जो चीज़ें होंगी ना वो वहाँ पे दी गई होंगी ताकि आप पढ़ो तो आपको वो याद रहे, आप उनको टाइम दे सको और आप उनको इजीली पढ़ सको। इतना आपको डिटेल जो है नोट्स हमारी तरफ से दिया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है पावर सीरीज और क्रैश कोर्स। तो हम जानते हैं कि लाइक हमारे जो जनवरी के आसपास हमारे जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट हो जाता है, तब तक हम इसको जो है जनवरी के लास्ट तक हम इन्फिनिटी बैच को बिल्कुल चलाते हैं। लंबा 2-3 मंथ्स का होता है, इसमें हम ईजिली जो है स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत टाइम लगा के कराते हैं ताकि स्टूडेंट्स ईजिली सारी चीज़ें ग्रैब कर सके। तो कई बार क्या होता है कि आपको पावर सीरीज या क्रैश कोर्स की भी नीड नहीं होती, बट अगर आप प्रैक्टिस को जो एक फ्लो में कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कई बार जो है पावर सीरीज और क्रैश कोर्सेज में भी ज्वाइन करते हो, एनरोल करते हो। तो पावर सीरीज और क्रैश कोर्स जो है अगर इसकी बात करें जाए, विल बी अ शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होता है हमारा। अगर हम इसके बात करें तो ये हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होता है, ये हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन आपको समझ में आ गया कि स्टार्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डिटेल्ड कोर्स। तो ये डिटेल्ड कोर्स जो हमारा इन्फिनिटी बैच जो होता है ना, ये जो डिटेल्ड कोर्स हमारा होता है, इसके बाद जो हम इसको स्टार्ट करते हैं पावर सीरीज या क्रैश कोर्स को, द कोर्स दिस कोर्स विल बी अबाउट 1 मंथ। डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम डेट्स कितने पास हैं या फिर कितने दूर है, कई बार 40-50 दिन का भी गैप मिल जाता है। तो ये उस चीज़ों पर डिटेल करता है, डिपेंड करता है, और ये सारी चीज़ें जो है बदल भी सकती हैं कंडीशंस के हिसाब से। इन विच द एंटायर इंपॉर्टेंट सिलेबस ऑफ द एग्जाम विल बी डन एज सून एज पॉसिबल एंड दैट टू इन एन इफेक्टिव वे। तो कोशिश की जाती है कि आपको जो है कम से कम टाइम लिया जाए और सारा सिलेबस जो आपको जितना रिक्वायर्ड है आपको करवाया जाए। और ऐसा नहीं कि कम समय लिया जा रहा है तो आपको चीज़ें अच्छे से नहीं करवाई जाएंगी। हम ये कोशिश करते हैं कि हम क्लासेस को ज़्यादा कर सकें और आपके डेज को कम कर सकें, सो डैट कि आप इजीली उसको कवर अप कर सको। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह सॉल्व कर सको, आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो प्रीवियस ईयर्स के। सो आपको प्रॉपर एक टाइम मिलना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों पर भी हमारा फोकस रहता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो आपने कोर्स के बारे में समझ लिया, इन्फिनिटी बैच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अब ये दूंगा। फिर अब बात करते हैं अचीवमेंट्स के बारे में कि हमने ऐसा 2022-2023 सेशन से हमारी क्या अचीवमेंट्स रही है जिसके बेसिस पे आपको ज्वाइन करना चाहिए, जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। मोर देन 100 स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको अभी क्लियर किया कि 100+ स्टूडेंट्स वर टॉट ड्यूरिंग ऑल द बैचेस, की जितने भी बैचेस अभी तक हमने लिए हैं कि 100, 250 इवन 200+ स्टूडेंट्स जो है इन बैचेस के दौरान जो हमने टीच किए हैं। मिनिमल कोर्सेज चार्जेस, तो यार ये जो सेगमेंट आता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट देखता है ना, वो ये देखता है क्वालिटी के साथ में उसको जो चीज़ें मिल रही हैं वो एक इफेक्टिव प्राइस रेंज में मिल पा रही है नहीं मिल पा रही। कई बार आपको 10,000, 20,000, 30,000 तक के कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं और आप ले लेते हो जस्ट बिकॉज कि आपको उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन ही नहीं होते हैं कि आपको लेना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन आपकी ज़्यादा मैटर करती है उस टाइम पे। तो आपका जो ये कोर्सेज के जो चार्जेस रहते हैं इतने ज़्यादा कम रहते हैं कि मैं आपको अगर एक बहुत ही फ़नी वे में
में बताऊं तो आप एक नॉर्मल जाके एक अच्छा खासा जो पिज़्ज़ा जो आप बाहर जाके खाते हो डोमिनोज वगैरह में, तो आपका उतने में जो है ना ये कोर्सेज ईजिली आ जाएगा कि आप वहाँ पे जाके 2-3 पिज़्ज़ा आपने खाए दोस्तों के साथ, तो इतने पैसे जो आपके पॉकेट मनी में जो होते हैं ना, वो उससे आप इन कोर्सेज को अफोर्ड कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा यार ये क्या है, इतने कम चार्जेस में कैसे, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया है कि इनिशिएटिव का पार्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है मोस्ट बेनिफिट देना होता है, ना कि हमारे जो हम इसको बेनिफिट ले सके। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी कि ये नॉन प्रॉफिटेबल है, कि ये प्रॉफिट बेसिस पे काम नहीं करता है। पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग बेस्ट आर्किटेक्चरल एजुकेशन, तो बेस्ट आर्किटेक्चर एजुकेशन को प्रमोट करना ही हमारा काम है, और ये नॉन प्रॉफिटेबल है। और हम इसमें इतने ही चार्जेस रखना पसंद करते हैं या फिर करते हैं जिससे कि हम अपने जो एक्सपेंसेस है, जो हमारे रिसोर्सेज के जो हमने जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमें भी पता है कि हम भी स्टूडेंट्स हैं, तो हम भी इजीली सारी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम सिर्फ उतना ही स्टूडेंट से चार्ज करें जितना वो हंसी खुशी जो है ईजिली ऐसा उनको फील हो कि यार ये तो पॉकेट मनी हमारी जा रही है, तो इसमें तो कोई हमें इशू ही नहीं है, हमें तो घर से तक लेने नहीं पड़ रहे हैं अपनी प्रिपरेशंस के लिए, जो है ये फीस पे नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, रिजल्ट्स की बात करें तो यार देखो, मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ। अगर आप मेरे को सामने से पूछो कि आपका रिजल्ट्स क्या रहा है, तो वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। फिर इसके बाद बात किया जाए एडमिशन्स, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट द कॉलेज ऑफ देयर चॉइस, तो यार इसमें बहुत ही टॉप लेवल के कॉलेजेस जो स्टूडेंट्स को मिले हैं, NITs मिले हैं, MNITs मिले हैं, SPS वगैरह में भी स्टूडेंट्स गए हैं। तो इनकेस अगर आपको चाहिए होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे कॉलेजेस के मेरे को बता दो कि जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स गए हैं, आप उनके नाम के साथ में, तो मैं आपको उनके से बात भी करवा सकता हूँ कि हाँ उन्होंने कहाँ से किस तरह से तैयारी की। तो ये सारी चीज़ें भी जो है इंटरेक्टिंग जो सेशंस होगा आप लोगों के लिए ज़रूर प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि आप उनके साथ इंटरेक्ट कर पाओ और आप इजीली जान पाओ कि उन्होंने क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपनाई थी। अब बात करते हैं यार, कोर्स रजिस्ट्रेशन इज नाउ ओपन फॉर 2024 बैचेस नाटा जेई पेपर 2 एक्सक्लूडिंग मैथमेटिक्स। तो आप अगर कोर्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप कर सकते हो। फीचर्स की बात करें तो देखिए, स्टडी मटेरियल के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। स्टडी मटेरियल की अगर आपको क्वालिटी चेक करनी है इन फाइन आर्किटेक्चर की, तो मैं आपको सीधा सीधा ये कहूँगा कि आप जाओ हमारी प्रीवियस जो वीडियो है ना, प्रीवियस वीडियो उसे चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि फाइन आर्किटेक्चर जो आपको स्टडी मटेरियल जो ऑफर करता है, उसकी स्टडी मटेरियल की जो क्वालिटी होती है वो किस तरह की होती है। तो आपको फिर कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। लोएस्ट एंट्रेंस प्रिपरेशन फीस एवर, ये मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता ही दिया ये वाली चीज़। और सपोर्टिव टीम आपको मिलने वाली है। देखो, सपोर्टिव टीम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम भी खुद ऐसे स्टेज से गुजरे थे जब हमें ये सारी चीज़ें दिक्कत देखने को मिली थी। तो सारे के सारे एक स्टूडेंट बॉडी जो है बनाई गई, जो कि हम एक तरह से आपके सभी के सीनियर्स हैं, 2-3 ईयर्स सीनियर्स समझ सकते हो, 2-3-4-5 ईयर्स सीनियर्स। ठीक है, तो ये हमारा काम है कि हम अपने जूनियर्स जो हमारे एक तरह से जो कह सकते हैं कि छोटे भाई जो होते हैं, छोटे भाई बहन, उन सभी को जो है ईजिली जो हम अच्छे तरीके में प्रिपेयर कर सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है इसका ले सके। और सपोर्टिव टीम तो यार, सपोर्टिव टीम तो आपको ज़रूर मिलने ही वाली है, तो इसकी जो कोई डाउट ही नहीं है। तो आप लोगों को जो डेमो सेशंस लोगे वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपको एक जो है फ्रेंडशिप वाला जो बॉन्ड होता है ना, वो आपको टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो देखने को मिल ही जाएगा। तो उससे आपको साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको किसी तरह की जो है हेजिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप ईजिली जो है सभी के साथ में जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और सभी के साथ में आप एक तालमेल बिठा के जो है ना अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट्स की बात करें तो हर टॉपिक के बाद अगर आप इसको जो है इस वाले सेक्शन को मैं कहूँगा कि आप इस वाले जो फीचर्स जो मटेरियल्स वाला सेक्शन इसके साथ रिलेट करो, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टडी मटेरियल के एंड में हमने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, ताकि आप उसको करो। क्वेश्चन सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और क्वेश्चन इंक्रीज किए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। क्वेश्चंस आपको कम नहीं पढ़ने वाले, प्रैक्टिस पेपर्स आपको कम नहीं पढ़ने वाले, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कम नहीं पढ़ने वाले हैं। और प्रॉपर स्ट्रेटजी फ्रॉम द बिगिनिंग, तो स्ट्रेटजी आपको स्टार्टिंग से ही देखने को मिल जाएगी हमारे साथ। अगर आप प्रिपेयर करते हो तो हर टीचर की अपनी अलग स्ट्रेटजी रहेगी सब्जेक्ट वाइज की, वो आपको बताएगा कि उसने 2-3 ईयर में जैसे बच्चों को टीच किया है, जो प्रॉब्लम्स आई है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी दी जाएगी कि आप इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हमने ये चीज़ें फेस की है, हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को जो है किस तरह से प्रिपेयर करने में जो है हमें ज़्यादा बेटर फील होता है, और स्टूडेंट्स को किस तरह से ज़्यादा प्रिपरेशन करने में ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलता है। तो हम ये सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ में बात करते हैं कि इन्फिनिटी बैच के बारे में। तो लास्ट हमारा बचता है नॉट द लीस्ट, ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात करूँ। इनफाइन आर्किटेक्चर की तरफ से आपको जो ये ऑफर किया जा रहा है कि इन्फिनिटी बैच के बारे में, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो इन्फिनिटी बैच जो है द नो लिमिटेशन टू लर्न हेयर, तो आपको किसी तरह की लिमिटेशन नहीं मिलने वाली इन्फिनिटी बैच में। अनलिमिटेड चीज़ें आपको लर्न समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया कि हमारा एम जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर या फिर आपका जो है एंट्रेंस नहीं है,
ठीक है, हम आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर द 5 years। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इन्फिनिटी बैच जो हमारा रहने वाला है, तो ये जेई मेंस पेपर 2 एंड नाटा 2024 एंट्रेंस के लिए रहने वाला है, और ये हमारा जो रहने वाला है वो हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए ही रहने वाला है। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट आ रहा हो कि कौन कितने अटैम्प्ट तक रहेगा, तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट जो जेई मेंस पेपर 2 और नाटा का जो फर्स्ट अटैम्प्ट रहेगा उसके लिए बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो आपका इन्फिनिटी बैच जो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दिया जाएगा वो 7 नवंबर से कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये ज़रूर देख लो कि यार ये ना बहुत काम की चीज़ है। आप लोग की डेमो क्लासेस की जो रजिस्ट्रेशन है ना, डेमो क्लासेस की जो रजिस्ट्रेशन है, और ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए कोई चार्जेस या फिर कुछ भी नहीं है। गूगल फॉर्म आप सीधा जो है फिल करो। गूगल फॉर्म का आपको मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक इसका जो है आप वहाँ से चेकआउट करो, गूगल फॉर्म को फिल करो और डेमो क्लासेस के लिए रजिस्टर करो। 3, 4 एंड 5 नवंबर को जो है हमारी डेमो क्लासेस जो है चलेंगी, तो इसमें आपको प्रॉपर चीज़ें पता चलेंगी कि कौन सा टीचर आपको किस वे में पढ़ा रहा है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपका ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए और साथ में हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए। ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोर्स करने का कोई फ़ायदा है, कोई बेनिफिट है। आपको जो है चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वो चीज़ें आपको समझने का तरीका आपको यहीं से पता चलेगा कि 3, 4 और 5 नवंबर को टीचर्स आपको किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो एक्जैक्टली आपको सारी चीज़ें उस तरह से पढ़ाई जाने वाली हैं थ्रू आउट द कोर्स। आपको ये सारा जो कोर्स में जो भी सारी चीज़ें एक्टिविटी करवाई जाएंगी वो थ्रू ऑनलाइन गूगल मीट आपको कन्वीनियंस पे करवाई जाएंगी कि आप घर बैठे इजीली क्लासेस ले सकते हो। कोई ऑफलाइन क्लासेस का कुछ भी नहीं है इसमें, पूरा ऑनलाइन क्लासेस बेस्ड रहेगा। सारी कुछ आपको ऑनलाइन ही करवाया जाएगा कि A to Z जो भी आपका प्रोसेस होगा स्टार्टिंग से लास्ट तक, आप रजिस्ट्रेशन से लेके क्लासेस तक का, एग्जाम्स तक का सारा प्रोसेस आपका जो है ऑनलाइन ही रहने वाला है। फ्री रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो डेमो क्लासेस के लिए, आप मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। इसके साथ में कोई भी क्वेरी आती है तो आप यार ये नंबर मैंने नीचे दे रखा है अपना, आप इसमें मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 8810279268। आप मुझे फील फ्री अपना कांटेक्ट करो मुझे, या फिर आप इस पर मेल भी डाल सकते हो और आप हमें फिर जो है आगे अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होगे इसको, और आने वाले समय में आप कोर्सेज भी इंजॉय करोगे। तो आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और ऐसे सभी स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचा देना जिन पे तक ये नहीं पहुंचा हो क्वालिटी कंटेंट और ये सारा कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, सो दैट कि वो भी जो है इसको ज्वाइन कर सके। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ में। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, आप इसको चेकआउट कर लेना। गूगल फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप इसको फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन डन करो।